गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग लर्नर्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैर शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर की, यानी कि महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी से भरतपुर ज़िले के, दीग ज़िले के और धौलपुर ज़िले के जो कॉलेजेस हैं वो संबद्ध हैं, एफिलिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो इन ज़िलों के किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थी के लिए यह वीडियो उपयोगी है, आवश्यक है। ठीक है। और यदि आपकी क्लास बीए थर्ड ईयर है, यानी कि इस साल यदि आप 2024 की मुख्य परीक्षाएं दे रहे हैं बीए थर्ड ईयर में, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप बीए बीएड थर्ड ईयर में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। और जिन विद्यार्थियों के पास सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, ध्यान दें, जिन विद्यार्थियों के पास सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है या राजनीति विज्ञान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप एमएसबीयू के बीए थर्ड ईयर या बीए बीएड थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं और यदि आपके पास पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान विषय है, तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए है दोस्तों। बीए थर्ड ईयर में या थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर लगते हैं 100 नंबर के, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट तो है दोस्तों प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक, ठीक है, प्रमुख या प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है। और सेकंड पेपर आपका लगता है थर्ड ईयर में इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस वर्ल्ड वॉर सेकंड, यानी कि द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो डियर लर्नर्स, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में, यानी कि फर्स्ट ईयर में जब आपने पॉलिटिकल साइंस के पेपर दिए होंगे तो उसमें पेपर सेकंड लगा होगा आपका एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें आपने मनु शुक्ल कौटिल्य, गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे, राजनीतिक विचार, उनके बारे में पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर में प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक पेपर का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ईयर में क्या किया है दोस्तों, थर्ड ईयर में आपको पढ़ने हैं प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट्स की, यानी आपके एग्ज़ाम्स कब हैं। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम्स हैं रेगुलर वालों के पेपर फर्स्ट है 30 मई को और नॉन कॉलेज वालों का पेपर फर्स्ट है 5 जून को। इसके अलावा देखिए, रेगुलर वालों का पेपर सेकंड है 1 जून को और नॉन कॉलेज वालों का पेपर सेकंड है 7 जून को। इस तरह से ये आपकी जो है एग्ज़ाम डेट्स रहने वाली हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली पेपर फर्स्ट की प्रमुख या प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की, यानी पेपर सेकंड की आज हम बात नहीं करेंगे, केवल पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 20 नंबर के, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, बी और सी। ठीक है, तो उसमें जो सिलेबस का आपका सबसे पहला सेक्शन है वो है प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास का, यानी कि उसमें 3 विद्वान हैं। कितने विद्वान हैं दोस्तों? प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास 3 विद्वान हैं। और सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्लेटो राजनीतिक विचारक के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। प्लेटो
का जो जन्म और डेथ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 427 ईसा पूर्व से लेकर के 347 ईसा पूर्व। तो ये है। इसमें मैं सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 की परीक्षा के लिए आपको बताने वाला हूं। और इसमें भी केवल क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से ही मैं इन क्वेश्चंस को लिखकर लाया हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, ठीक है। और ये मान लीजिए 50% जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। और वीडियो के एंड में आपके लिए क्या है, एक छोटा सा गिफ्ट है या छोटा सा सरप्राइज़ है, लेकिन वो थोड़ा सा पेड है, उसके बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे। अभी सबसे पहले देख लेते हैं प्लेटो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ये जो क्वेश्चन है वो बीए 2023 रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो सुनो, यदि आपके समझ में आ जाए तो। आप ये देखिए कि आपका पेपर पहले कौन सा हो रहा है। पहले पेपर हो रहा है रेगुलर वालों का 30 मई को। सबसे पहले पेपर कौन सा हो रहा है, रेगुलर वालों का 30 मई को। तो आप लोग नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, जो रेगुलर वाले विद्यार्थियों का क्वेश्चन पेपर होगा उसको अपने किसी दोस्त से ले लीजिए या उसकी फ़ोटो खींचकर अपने पास मंगवा लीजिए। और उस रेगुलर वाले के पेपर में से कम 2 क्वेश्चंस लॉन्ग वाले जो हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। तो उस रेगुलर वाले के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से आपको वे सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों को। ऐसा यदि किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई पेपर है जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों का पहले हो रहा है और रेगुलर वालों का बाद में हो रहा है, तो रेगुलर वाले विद्यार्थी उस नॉन कॉलेज वाले क्वेश्चन पेपर को ले लें और उसमें से क्वेश्चंस देखें कौन कौन से आए हैं और उसमें से रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये एक बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देख लीजिए, पिछली साल देख लीजिए, 2023 के पेपर हैं और दोनों में ये क्वेश्चन आया है। कैसे आ गया, ठीक है, रिपीट ही तो हुआ है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए प्लेटो का दूसरा क्वेश्चन, इस कथन की समीक्षा कीजिए। राज्य मानव मस्तिष्क का ही वृहत रूप है। राज्य वलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो बीए 2022 रेगुलर वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा के आधार क्या हैं। प्लेटो की साम्यवादी सिद्धांत की आधुनिक साम्यवाद से तुलना कीजिए, ठीक है दोस्तों, तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन बीए 2022 में नॉन कॉलेज में पूछा गया है। और इसी के और में एक और क्वेश्चन है, यानी कि इन दोनों का जो आंसर होगा, उत्तर होगा, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि प्लेटो की साम्यवाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा आधुनिक साम्यवाद से इनकी तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन बीए 2020 में पूछा गया है। ये सारे एमएसबीयू के क्वेश्चन पेपर्स हैं और किसी यूनिवर्सिटी के नहीं हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या है, प्लेटो का रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक एक रचना का नाम है जो प्लेटो द्वारा लिखी गई है, मूल रूप से न्याय से संबंधित ग्रंथ है, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये पूछा गया है 2021 में, बीए 2021 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या कीजिए, विवेचना कीजिए।
ये क्वेश्चन BA 2019 में पूछा गया है। तो आप चाहे देख लेना 2024 के क्वेश्चन पेपर जो होंगे रेगुलर वाले के और नॉन कॉलेज वालों के, इन 5 क्वेश्चंस में से एक एक क्वेश्चन तो ज़रूर रिपीट होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप ये चीज़ देख लेना जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक की, जो कि है अरस्तु, जिसको इंग्लिश में अरिस्टोटल भी बोल देते हैं। इसकी जो जन्म और डेथ है वो भी लिखी हुई है 384 से 322 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है अरस्तु के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और उद्देश्य के विषय में अरस्तु के विचारों को लिखिए। यानी कि आपको क्या लिखना है, अरस्तु के विचार लिखने हैं। राज्य की उत्पत्ति के बारे में पहला पॉइंट बना के लिखना है, दूसरा पॉइंट बना के लिखना है राज्य की प्रकृति, और तीसरा पॉइंट बना के लिखना है राज्य के उद्देश्य। यानी इन तीनों के बारे में अलग अलग पॉइंट बना के आपको लिखने हैं। और ये क्वेश्चन आपका BA 2023 नॉन कॉलेज में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है संविधान के विषय में अरस्तु के विचार, अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण और अरस्तु के राज्यों के वर्गीकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या परीक्षण कीजिए। तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं इनका आंसर जो बनेगा वो एक ही बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा, ठीक है। इनके नीचे लिखा हुआ है कि ये कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये BA 2023 रेगुलर में और BA 2022 नॉन कॉलेज दोनों में पूछा गया है, सेम का सेम। और BA 2022 रेगुलर में ये पूछा गया है, BA 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा देखिए तीसरा क्वेश्चन अरस्तु के ऊपर, क्रांति पर अरस्तु के विचारों को लिखिए, BA 2019 में पूछा गया है। इसके अलावा अरस्तु की दास्ता की अवधारणा, ठीक है, का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, BA 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे आपके अरस्तु के लॉन्ग क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तीसरा जो विचारक है अपना सेक्शन A में वो है थॉमस एक्विनास या संत थॉमस एक्विनास, इसका जो टाइम पीरियड है वो ये है 1226 से 1274। तो अब तक इसमें से एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों यदि आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है और यदि आप एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक प्रबल संभावना ये बनती है कि थॉमस एक्विनास में से क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि अब तक पूछा ही नहीं गया है। प्लेटो अरस्तु में से ही पूछ रहा है अब तक, और जब एक्विनास में से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया तो आप जो है क्यों इसको पढ़ो, ठीक है। अब आपके पास तो एक टाइम भी नहीं है इतना, तो इसलिए आप प्लेटो और अरस्तु को ही तैयार कर लो, एक्विनास को मत करो। हो सकता है प्रबल संभावना के इस बार दे दे, ठीक है। लेकिन ध्यान दें 2 क्वेश्चंस पूछता है वो, एक सेक्शन में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। अब या तो वो प्लेटो और अरस्तु का देगा, या फिर प्लेटो और अरस्तु का नहीं देगा तो प्लेटो और एक्विनास का देगा, या फिर अरस्तु और एक्विनास का देगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्लेटो और अरस्तु में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा दोनों में से। यदि आप दोनों को तैयार कर लोगे तो प्लेटो या अरस्तु में से किसी एक को तैयार कर लोगे तो दोनों में से एक ना एक तो आएगा ही, ठीक है। तो ये थी मेरी आपके लिए एडवाइस, सलाह। यदि आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सेक्शन B पर, खंड ख पर। आपके सिलेबस में 3 सेक्शन है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो देखिए सेक्शन B में कौन कौन से जो हैं प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, तो ये देख लीजिए, मैकियावेली है, हॉब्स, लॉक और रूसो। ये 4 विचारक जो हैं आपके सेक्शन 2 में हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले मैकियावेली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस।
तो ये देखिए इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1469 से 1527 तक। और दूसरी बात, पहला क्वेश्चन है मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए बीए 2023 के दोनों प्रश्न पत्रों में पूछा गया है, रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए भी और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए भी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप जो है जो भी पेपर पहले हो जाए उसके पास अपनी फ़ोटोज़ मंगा लीजिएगा या दोस्त से पेपर ले लीजिएगा, और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रेगुलर वाले, ठीक है, जो पहले होगा पेपर, उसमें से उन सब क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा। बस कहने का मतलब इतना है मेरा, सिंपल सा। दूसरा देखिए क्वेश्चन, मानव स्वभाव एवं नैतिकता के संबंध में मैकियावेली के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। ये बीए 2022 नॉन कॉलेज में पूछा गया है। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव स्वभाव एवं नैतिकता पर मैकियावेली के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, बीए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा है क्वेश्चन, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, समझाइए। ये बीए 2021 में पूछा गया है। तो इनमें से क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो सकते हैं। अगला है भाई दूसरा प्रमुख राजनीतिक विचारक, सेक्शन बी में हॉब्स 1588 से 1679 तक इनका जो टाइम पीरियड है। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है जो पूछा जाता रहा है या जाता रहेगा, हॉब्स के समझौता सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि इन तीनों में से एक ना एक तो ज़रूर पूछा जाएगा, कोई ना कोई एक तो ज़रूर पूछा जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक की, जो कि है जॉन लॉक, जिसका टाइम पीरियड है 1632 से 1704। और इसमें भी केवल एक ही क्वेश्चन है कि जॉन लॉक उदारवाद, जो कि एक राजनीतिक विचारधारा है, का जनक है। ठीक है, व्याख्या कीजिए। बीए 2022 रेगुलर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए रूसो के बारे में क्वेश्चन है। रूसो का जो टाइम पीरियड है वो है 1712 से 1778 तक। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, रूसो की या रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है उसको समझाइए। ठीक है, रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत, ठीक है, ये तीनों में यही पूछा गया है, रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। बीए 2023, बीए 2021, बीए 2023 नॉन कॉलेज, सब में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, हॉब्स, लॉक और रूसो के विचारों की तुलना कीजिए। ये 2022 नॉन कॉलेज में पूछा गया था। और ये है हॉब्स, लॉक, रूसो के मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौता पर विचारों का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये बीए 2019 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे आपके हॉब्स, लॉक, रूसो के प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात जो है बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास क्लास 11th में या 12th में राजनीति विज्ञान विषय रही होगी या रही है, तो आप इस बात को समझ सकेंगे कि राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं, जैसे उदारवाद, लिबरलिज्म, जिसका जनक कौन है, जॉन लॉक। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था ना कि उदारवाद का जनक है जॉन लॉक, इसको समझाइए, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे आया था। इसके अलावा कौन कौन सी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, समाजवाद है, ठीक है, और मार्क्सवाद है या कार्ल मार्क्स है, ठीक है, जो अभी आगे आएगा, और गांधीवाद है, गांधी जी की विचारधारा है। तो ये क्या है, राजनीतिक विचारधाराएं हैं। तो राजनीतिक विचारधाराओं पर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा
के राजनीतिक विचारधाराओं से यदि कोई विचारक या फिर जो पॉलिटिकल थिंकर है जो अपने सिलेबस में है, यदि उनसे कोई जुड़ा हुआ है तो उस विचारधारा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे उदारवाद के संबंध में पूछा गया जॉन लॉक से, पूछा गया या नहीं पूछा गया। इसी तरह इससे पूछा जाएगा कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स अभी आगे आएगा तो उसमें मार्क्सवाद से संबंध जरूर पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और देखिए दूसरी चीज़, राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें ये माना गया कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के सबके अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं, किसी एक पर वो सहमत नहीं है। दूसरा है पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत। तीसरा है शक्ति सिद्धांत, यानी इन विद्वानों ने ऐसा माना है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस सिद्धांत की प्रधानता रही। कौन से सिद्धांत की? सामाजिक समझौता सिद्धांत की। तो सामाजिक समझौते सिद्धांत से किसका संबंध है? हॉब्स, लॉक और रूसो का संबंध है। तो इन तीनों से संबंध है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, जॉन लॉक का सामान्य समझौता सिद्धांत क्या है, और रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत या सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इन्हीं से संबंधित है हमारा सिलेबस में, ठीक है। इनसे कोई लेना देना नहीं है, किनसे? इन सब से, ठीक है। इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है, चौथे वाले पॉइंट से। और एंड में जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो है विकासवादी सिद्धांत, जो इस समय मान्य है, जो सभी ने माना हुआ है, ठीक है। सामाजिक समझौता सिद्धांत मान्य नहीं है, विकासवादी सिद्धांत वर्तमान समय में जो है मान्य है। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी के लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों आपके सिलेबस का जो सेक्शन बी है, ए है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं सेक्शन सी पर। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो आपको धैर्य बना करके जो है पूरी वीडियो देखनी होगी। देखिए सेक्शन सी में आपके 4 विद्वान हैं टोटल। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है बेंथम, दूसरा है जे.एस. मिल, तीसरा है कार्ल मार्क्स और चौथा है एच.जे. लास्की। यदि आपके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो इनके बारे में आपने नाम पहले भी सुने होंगे। जो कथन होते हैं ना, कथनों के रूप में ये विद्वान ज़्यादा आ जाते हैं बीच बीच में। तो हो सकता है आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना हो, लास्की का नाम सुना हो, ठीक है, मिल का नाम सुना हो, बेंथम का नाम सुना हो, पॉसिबल है और नहीं भी। पहला विद्वान है अपना बेंथम, जिसमें से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है बेंथम के उपयोगितावाद को स्पष्ट कीजिए। बेंथम के उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांतों को समझाइए। तो ये क्वेश्चन देखो बीए 2023 में, बीए 2022 में, बीए 2019 में 3 बार पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है बेंथम से संबंधित, यदि सुख की मात्रा समान हो तो लड़कों का खेल हो या कविता एक ही बात है, और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये 2 स्टेटमेंट हैं जिनकी समीक्षा करनी है, व्याख्या करनी है। ये बीए 2022 रेगुलर में पूछा गया है। बात करते हैं दूसरे जे.एस. मिल की, जिनका टाइम पीरियड है 1806 से 1873 तक। तो देखिए इसमें केवल 2 क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पर मिल के विचार, ठीक है, बीए 2023 में पूछा गया, बीए 2019 में पूछा गया, बीए 2020 में पूछा गया। स्वतंत्रता पर जे.एस. मिल के विचार। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि जे.एस. मिल को विकासात्मक लोकतंत्र का विचारक क्यों कहा जाता है? थिंकर ऑफ डेवलपमेंट डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है? जे.एस. मिल को ऐसा आपको बताना है।
BA 2023 नॉन कॉलेज में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे विद्वान कार्ल मार्क्स की, जिसका टाइम पीरियड है 1818 से लेकर 1883 तक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। BA 2023 नॉन कॉलेज में पूछा गया है। दूसरा है, टिप्पणी लिखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष पर। BA 2022 नॉन कॉलेज में पूछा गया है। इसके अलावा देखिए, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझाइए। BA 2021 में पूछा गया है। इसके अलावा वर्ग संघर्ष और इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर मार्क्स के विचार बताइए। BA 2020 में पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स, ये था आपका मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो जो कार्ल मार्क्स है उसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या या फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको सेक्शन C में से कुछ नहीं पढ़ना तो आप कार्ल मार्क्स को पढ़ लेना। ठीक है, सेक्शन B में से हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ लेना और सेक्शन A में से प्लेटो और अरस्तु को पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं H.J. लास्की की, जिसका पूरा नाम है हेराल्ड जोसेफ लास्की, जिनका टाइम पीरियड है 1893 से 1950 तक। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, H.J. लास्की के प्रमुख राजनीतिक विचार। BA 2022 नॉन कॉलेज में पूछा गया प्रश्न है। और दूसरा क्वेश्चन है, बहुलवादी अवधारणा के संबंध में हेराल्ड लास्की के विचारों का वर्णन कीजिए। BA 2021 का है। और बहुलवाद पर लास्की के विचारों को समझाइए, BA 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये था आपका BA थर्ड ईयर, BA बीएड थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस 20-20 नंबर के, जो कि 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो है आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ जो है वो लाइक कर दें। दूसरी बात दोस्तों, आपके 20-20 नंबर के आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वो तो आप कर दोगे। 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चंस करने होते हैं तीनों सेक्शनों में से, 60 नंबर के, वो तो आप कर दोगे। अब रह गए 2-2 नंबर के जो 20 क्वेश्चन आते हैं छोटे, उनको आप कैसे करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है। ठीक है, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको जो है एक PDF मिलेगी और PDFs की उसमें डिटेल्स लिखी हुई होंगी कि उसमें आपको PDF में मिलने क्या क्या वाला है। तो उसमें एक तो आपको ये जो मैंने आज की वीडियो बनाई है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, इसकी PDF आपको उसमें अटैच मिलेगी। साथ में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो सिलेबस है उसकी PDF आपको जो है अटैच मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे 2023 के, 2022 के, 2021 के और 2020 के। तो उन पेपर्स में जो 2-2 नंबर के 20-20 क्वेश्चन होंगे ना, वो आपको सब जो है अपनी सीरीज़ में देख करके पढ़ लेने हैं। वो PDF आपको मात्र 25 रुपये में मिल जाएगी। वो पेड PDF है, यदि आप उसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, समस्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अपने दोस्तों के लिए जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान विषय है, उनके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। और आपका जो एग्ज़ाम है
वो 30 मई को और 5 जून को है इस पेपर का, फर्स्ट पेपर का। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में कितने पेज भर के आए, तो आप जो है 6 तो कम से कम भर के आ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 8 भर के आ सकते हो। इतने जो हैं इनफ हैं, काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा पेज भरना आपकी मूर्खता को दिखलाता है, ठीक है, कि उसने तो जो है कॉपी भरी है। पर कुछ लोग कहते हैं कि कॉपी भरने के ही नंबर मिलते हैं। अब ये नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग अवर वीडियो। धन्यवाद।